नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं एसएससी जीडी का। और जो सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जो चल रहा है रेलवे का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसके साथ अगर आप लोग नहीं जुड़े जरूर जुड़ सकते हैं। रेलवे का सभी एग्जाम्स में पूछा गया मिक्स प्रीवियस ईयर वहां पे करवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जो भी रेलवे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है, उसके लिए हम लेके आए हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं। क्योंकि पीछे प्रैक्टिस सेट इसलिए भी बोल सकते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से एसएससी में ज्यादातर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैथ का तो आप लोग हम कल करवा ही दिए थे। आज रीजनिंग का आप लोग के लिए हम लेके आए हैं, करवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इस प्रकार से दिया है, जैसा संबंध इस दोनों के बीच है, जैसा संबंध इस दोनों के बीच है, वैसा ही संबंध हमें ज्ञात करना है यहाँ पर कि 4 अगर है तो इसका इससे क्या संबंध होगा, किस प्रकार से निकालेंगे, कैसे ये निकलेगा, तो ये चीज हमको देखना है। अच्छा, यहाँ पे आखिर देखिए बहुत बड़ा मान है ना, बहुत बड़ा 1000 है और यहाँ पे सिर्फ 7 ही है। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी मान यहाँ पे है उसका क्यूब भी करेंगे तो नहीं पूरेगा। लेकिन एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे 7 है, दिख रहा में अगर मानिए अपने मन से अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 10 हो जाएगा। लेकिन फिर उसका क्यूब करेंगे, देखिए क्यूब दिया हुआ है ना। सेम इसी प्रकार से आगे भी देखते हैं, क्या इसी प्रकार से फॉलो हुआ, अगर होगा तो बिल्कुल हम लोग उस प्रकार से निकाल देंगे। तो एकरा में पहले क्या 3 जोड़ेंगे, जब 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जब इसका क्यूब कर देंगे, देखिए 15 का क्यूब 3375 होता है। तो बिल्कुल हमारा आगे भी यही पैटर्न बैठ के सॉल्व हो जाएगा। तो आगे भी क्या होगा, 4 है तो 4 में 3 जोड़ देंगे, जब 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और इसका जब क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, कितना 343, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 343। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। आखिर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इतना नहीं पढ़ना है जो दिया रहता है, ठीक है, उतना। अगर ऐसा दिख रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ की हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, मतलब इस दोनों का जो संबंध है वही संबंध इस दोनों के बीच होगा, वही संबंध हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं आखिर क्या किया है। तो यहाँ पे एक चीज दिखा कि 6 3 4 तिया 12, 3 गुना में क्या कर दिया। देखिए ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है, शिफ्ट चौथा शिफ्ट में, कब जो है 23 का ही क्वेश्चन है। ये भी 23 का ही क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि टफ और इजी, जो भी आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे। जैसे रेलवे का देखिए, देख सकते हैं आप लोग जाके, सभी एग्जाम्स का करवा रहे हैं मिक्स प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो क्या किया है कि 3 गुना करके 3 जोड़ दिया है ना। 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। यहाँ भी देखते हैं क्या वही किया है। तो 3 तो क्या में 3 जोड़ेंगे, 6 3 18, 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे, 6 3 18, 3 21, बिल्कुल। तो एकरा में पहले एकरा में कितना से गुना कर, कितना में 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे। इसका मतलब अगर मानिए हमें यही मान दिया है और पीछे जाना है तो मतलब क्या करेंगे, हम पहले 3 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 3 से भाग कर देंगे तो हमारा देखिए 6 आ गया। एकरो में 3 घटाएंगे तो 39 हो जाएगा, और फिर में 3 से भाग करेंगे तो 13, मतलब यहाँ पर जो मान होगा वो हमारा 13 होगा। तभी तो 13 में 3 गुना करेंगे तो 3 गुना करके 3 जोड़ देंगे तो 13 तिया 39, और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तो 39 से 3 42, तो 42 आ जाएगा। मतलब इसका मान जो है वो हमारा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चाहते हैं एसएससी का जो जीडी का कंटिन्यू किए हैं, मैथ और रीजनिंग दोनों आप लोग को एक ही दिन में चाहिए, तो उसका भी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे हम क्या सोचे कि एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग, उसी में लेकिन टाइम लगेगा और क्वेश्चन खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। इसीलिए अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो एक दिन एक ही दिन में, जैसे आज ही मान लें दोपहर के 11 बजे आप लोग के लिए एसएससी जीडी का मैथ ले आएंगे और 2 बजे जो है एसएससी जीडी का रीजनिंग डाल दिया करेंगे, रीजनिंग का बना के। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा हो तो मैथ और रीजनिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें, देखिए यहाँ पे हम ना क्वेश्चन को कट करते हैं तो ये कट हो गया है ऊपर से, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये दोनों जैसे संबंधित है उसी प्रकार से ये दोनों संबंधित है, सेम इसी प्रकार से ये दिया है, तो इसका प्रश्नवाचक क्या होगा, ठीक है। तो हम तो इतना लिखेंगे नहीं, बस एक ही लिखते हैं, आगे देख लेंगे। जो दिया है क्या है, RAY MOND ये दिया था, इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है MYA, लिखा गया है MYARDNO, ठीक है। क्या लिखा है, इस प्रकार से लिखा गया है। एक चीज तो दिख रहा है कि क्या किया है कि देखिए जो बीच में क्या वो अक्षर था, तीन वो इधर, तीन जो बीच में था उसको तो शुरू में कर दिया ना। और भी तरीका है इसका, और भी आसान तरीका बताएंगे। पहले ये देखिए कि आप लोग कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्या किया है कि ये शुरू में था तो इसको देखिए यहाँ लिख दिया, बीच वाला को लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको पीछे से लिखना स्टार्ट किया, YAR, देखिए लिखा ना YAR, पीछे से लिख दिया, ठीक है, मतलब M के बाद YAR, ठीक है। अब फिर क्या किया, यहाँ पीछे से स्टार्ट किया, इसको भी उल्टा करके लिख दिया DNO, यही किया है। तो आगे भी देखते हैं क्या इसमें भी मानिए यही किया है। अगर यही करेगा तो क्या होगा इसका, तो बीच में M है तो M को मानिए M है तो M को तो M ही M को शुरू में लिख देंगे, फिर पीछे से लिखेंगे MOC, फिर क्या D से DNA, क्या DNA, क्या यही लिखा है आप लोग देखिए तो MMOC DNA बिल्कुल यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को भी जो हमारा है दिया हुआ उसको भी वही लिखेंगे, इसको हम इरेज कर लेते हैं। जो हमें ज्ञात करना है उसका भी, इसको हम यहाँ से साइड कर लेते हैं। और जो हमें दिया हुआ है क्या है, किसका निकालना है, हमें निकालना है COMPARE, अब आजा PARE, हमें इसी का निकालना है ना। तो क्या करेंगे, जो बीच में है तो उसको शुरू में लिख देंगे PMOC, उसके बाद पीछे से लिखेंगे EARA, तो क्या जाएगा ERA। तो क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, PMOC ERA, हमारा इसी में एक ही में ही था, ज्यादा निकालना ही जरूरी था। PM शुरू का निकाल के हम लोग टिक कर सकते थे, ऑप्शन C, और ज्यादा निकालने का कोई जरूरी था ही नहीं। तो PMOC ERA ऑप्शन नंबर हमारा C है, तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन C। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इतना मोटा सही नहीं, हाँ, इतना ठीक है ना, हाँ, क्लिक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में GLAD को शब्द को ये लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा है, अगर GL ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे फिर वही देखेंगे। GLAD यही है ना, GLAD था, इसको जो लिखा वो लिख दिया ZLADG, यही लिखा है ना। तो क्या किया है इसमें उलटफेर में, पहले तो ये देखा, एक चीज देखिए कि क्या किया है, इसमें जेड शुरू में लिखा है, इसमें भी जेड सब में लिख दिया है। मानिए यहाँ पे SCAR था, SCAR तो मानिए है ही इसके अंदर, लेकिन जेड शुरू में दे दिया है, ठीक है। इसमें भी देखिए GLAD तो है ही GLAD, लेकिन जेड शुरू में दिया है, मतलब जेड शुरू में दे रहा है हमको। अगर मानिए LOST का लिखना है तो मानिए होगा ही होगा, लेकिन जेड शुरू में होगा, उसके बाद हम LOST को भर देंगे। जो भी भराएगा वो तो हम अभी देखेंगे ना, लेकिन जो भी भराएगा क्योंकि उससे पहले जेड तो हमारा आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कर रखा है, हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर किया क्या है। जेड को हटा दीजिए, जेड का तो काम खत्म हो गया जेड को। अब इसमें कंपेयर करते हैं, तो पहले LAD को लास्ट वाला 3 को लिख दिया शुरू में, और फिर जो शुरू का G था उसको लास्ट में कर दिया। आगे भी देखते हैं यही किया है। SCAR में भी वही करेगा, क्या करेगा, S को लास्ट में करेगा, और जो हमारा क्या है और CAR को शुरू में कर देगा, CAR को। क्या यही किया है, देख सकते हैं CARS, बिल्कुल यही किया है। हम भी यही करेंगे। तो कैसे किया है, इसको तो लास्ट में कर देगा और इस तीनों को लास्ट लिख देंगे OST, मतलब इसका जो बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ZOSTL, क्या बन जाएगा, ZOSTL। कौन से ऑप्शन में, ZOSTL, ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन D हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन SSC GD में ही 2023 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार का देखिए क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही आसान, आप लोग जरूर देखा करें।
हमारे चैनल पे डेली मैथ्स का और रीजनिंग का आ रहा है, तो जरूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही जरूरी है एसएससी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक निश्चित भाषा में डेंजर को ये लिखा गया है। और भी आसान तरीका है, लेकिन आप लोग को हम बताएंगे जहां पे जरूरी उसका पड़ेगा। देखिए इतना मोटा विषय नहीं है। तो डेंजर को क्या लिखा गया है, तो डी। अच्छा, लिखना जरूरी है क्या हमेशा क्वेश्चन, तो इसका हैबिट हटाना है। नहीं तो अगर अभी प्रैक्टिस के टाइम अगर हैबिट रह गया तो आगे भी रहेगा। तो क्वेश्चन को ये देखिए, क्वेश्चन में समझाते हैं। देखिए डेंजर लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या, ब्लैक काले काले कलूटे भाग, यहाँ पे जो हमारा क्या है, डेंजर लिखा हुआ है। और यहाँ पे उसी चीज को देखिए अरेंज किया है। सबका सब जो शब्द है वही है कि कुछ चेंज भी किया है, तो सबका सब जो शब्द वही है। तो कैसे क्या पहले लिखा, क्या ऐसे चेक करें, आर लिखा, ई लिखा, जी लिखा, एन लिखा। बिल्कुल, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, पीछे से लिखना स्टार्ट किया। चलिए पीछे से लिखना स्टार्ट किया। यहाँ भी एक बार मिला लेते हैं, एल आई फिर ए फिर टी फिर ई और डी। इसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, आर ओ फिर टी फिर क्या है, सी फिर ओ और डी। मतलब आर ओ टी सी ओ डी, आर ओ टी सी ओ डी। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर ओ टी सी ओ डी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, अबे यार, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? अगर होता है तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना इकलौता चैनल है मैथ्स मेकर, जिसपे रेलवे का भी प्रीवियस ईयर हम पिछले बहुत दिनों से करवा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी जो नजर के सामने है, डायरेक्ट बोला गया है कि सभी का एग्जाम एक साथ ही होगा। ठीक है, रेलवे के एएलपी का, असिस्टेंट लोग रेल ड्राइवर का, इसके टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई का और जेई का। और जो हम पिछले लगभग प्रीवियस ईयर जो करवा रहे हैं पिछले बहुत दिनों से, लगभग 6 से जैसे फॉर्म भरा है उसके कुछ ही दिनों से बाद सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर लगवाना हमें स्टार्ट करवा दिए हैं। अगर जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं जाके जरूर देखें, अपना चैनल है मैथ्स मेकर, उस पर हम डेली करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है, 4 शब्द समूह दिए गए हैं, 4 को जो शब्द समूह दिया गया है, जिनमें से 3 को किसी ना किसी तरह से एक समान है, तो और एक अलग है, एक असंगत है, एक अलग है। उस असंगत अक्षर का समूह चयन कीजिए। एक न 3 को किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन एक जो है सबसे अलग है। वही अलग हमें ज्ञात करना है इसमें कि अलग वो क्या है, आखिर हमें वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चेक किया क्या है, अगर देखा जाए तो सभी में ये एन है, एन का मान 14 होता है ना। एबीसीडी याद है ना? तो आप लोग बोलिएगा बिल्कुल याद है। नहीं याद है तो आप लोग जाके देखिए, मेरे चैनल पे अपलोड है। नहीं मिले तो बताइएगा कमेंट करके, हम याद करवा देंगे। ठीक है, और आर होता है 18 नंबर पे, बी होता है 22 नंबर पे। यहाँ तो दिख रहा है कि सीरियल वाइज है ना, कि 4 बढ़ गया, अब फिर यहाँ पर 4 बढ़ गया है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। ये होता है 17 नंबर पे क्यू, क्यू मतलब क्यू है 17 नंबर पे। बी है 22 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे। क्या 4 का अंतर है? तो यहाँ पे है 17 5 का अंतर हुआ, और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। ये 19 होता है, एक्स जो एस जो है वो 19 नंबर पे है, और एक्स कितने नंबर पे है, एक्स जो हमारा है वो 24 नंबर पे है। और डी कितने नंबर पे है, डी हमारा 4 नंबर पे है। कितना का 19 5, 19 में 19 ही है ना, एक्स वाई जेड। हाँ 19 5 24। फिर अगर हमें 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे 26, सी ही आएगा। लेकिन डी दिया हुआ, इसमें भी कोई रूल फॉलो नहीं किया है। ये हमारा बी जेड कितने नंबर पता है, 25 नंबर पे। और ये 4 नंबर पे होता है डी, डी 4 नंबर पे होता है। और क्या बच गया, जे होता है हमारा 10 नंबर पे। कुछ दिखा अंतर नहीं। और कोई भी जो हमारा है सही से सजाया हुआ नहीं है, लेकिन ये जो है एक फॉलो कर रहा है 4 18 22 14 18 22 का एक एकदम, ये देखिए रूल फॉलो कर रहा है कि हाँ 4 का अंतर हो रहा है सभी के बीच। मतलब ये जो है एक सही प्रकार से सजाया गया है, और बाकी जो है किसी प्रकार से कोई भी सजाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो बाकी सभी एक प्रकार का है वो सभी, लेकिन ये जो है वो सभी से अलग है। इस असंगत बोल सकते हैं। ये जो हमारा है वो क्या है, सभी से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही पूछा गया है। ये भी जो है किसका क्वेश्चन है, ये किसका ही क्वेश्चन था। ये हमारा देखिए 23 का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़े जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है। ठीक है, क्या है, विकल्पों में 4 संख्याएं तिर्क दिए गए हैं, 4 को तिर्क दिया गया है, 1 2 3 4, देख सकते हैं 1 2 3 और 4, इस प्रकार से बोला है, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है, 3 को जो एक के प्रकार का है और एक को कोई है अलग है, वही अलग हमें ज्ञात करना है। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है इस सभी में, आखिर कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो देखिए, जो भी नियम लगे हम उस नियम को यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे। अच्छा, इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 8 और 4 2 6 68, और 68 में से 28 कम यहाँ पे दिया है ना, 68 में से 28 कम दिया है। यहाँ भी ऐसा हुआ है क्या, जब जोड़ेंगे तो 8 8 ही आएगा ना, 6 2 8 8 4 12, एक में 28 कम करेंगे तो 100, जबकि यहाँ पे 65 है, तो बिल्कुल ये रूल फॉलो नहीं होगा। यही चीज हमें देखना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है और कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो उस प्रकार से तो कुछ नहीं मिला। दूसरा, जब इतना बड़ा बड़ा नंबर आए तो ये भी एक चीज हम लोग कर सकते हैं, क्या, मानिए इसके अंकों का योग कितना दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 46 है तो कितना इसके अंकों का योग 10 है, यहाँ पे 6 5 11 है, यहाँ पे भी 10 है, चलिए लिख लिया। आगे ये हमारा 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे 7 5 12 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 4 12 है, यहाँ भी 8 4 12 है, यहाँ पे 7 5 12 है, यहाँ पे देखिए 9 3 12, 8 4 12 और 7 5 12 12 12 12, और इसमें देखा जाए तो 9 और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 9 है। तो इसके अंकों के योग में क्या बोला है कि एक जो अलग है सबसे वही हमें ज्ञात करना है, जो सबसे अलग है। तो देखें इसमें कोई भी रूल इस तीनों में फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो है ये सभी अंकों का योग बराबर है एकदम, ये सबसे अलग है, ये रूल फॉलो कर रहा है कि 9 3 12 8 4 12 7 5 12, अंकों का योग देखिए सेम आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो कॉन्सेप्ट है इसमें लगता है। ठीक है, बस नजर का फेर है कि किस प्रकार से बना सकते हैं। बड़ा नंबर था तो हम लोग एक बार जोड़े, लेकिन उससे क्या हुआ, भांज हम लोगों का नहीं बैठा, जब नहीं बैठा तो उसको वहीं पे ब्रेक किया और हम लोग दूसरा नियम लगा लिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि किसी स्कूट भाषा में CUBA इसको जो लिखा गया है वो 27 लिख दिया है, ठीक है, तो पूछा है के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FIJI को क्या लिखेंगे, FIJI को क्या लिखेंगे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अंकों का योगफल निकाल के देखेंगे, एकरा अंकों का योगफल कितना है, 3 है, मतलब अंकों का योगफल मतलब इसका मान देखेंगे तो C कितने नंबर पे आता है, तो C हमारा 3 नंबर पे आता है। अगर हम इसका U का बात करें तो U जो हमारा है वो 21 नंबर पे आता है। अब B का बात करें तो B हमारा 2 नंबर पे आता है। A का बात करें तो ये हमारा 1 नंबर पे आता है। इसके अंकों का U कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 21 3 24 24 2 26 1 27, कितना देखिए 27 आ गया ना। तो बिल्कुल इसके लिए क्या होगा कि ABCD का याद रखना पड़ेगा कि कौन कितने नंबर पे आता है। C हम लिख लिए फटाक से, C हमारा 3 नंबर पे, U 21 नंबर पे, B 2 नंबर पे और A 1 नंबर पे। सेम उसी प्रकार से F कितने नंबर पे आता है, जब पूर्ण ही गया तो हम लोग इसी प्रकार से इसको बना देंगे। F 6 नंबर पे आता है, I हमारा 9 नंबर पे आता है, J हमारा 10 नंबर पे आता है और I जो है फिर से हमारा 9 नंबर पे आता है। तो आंसर क्या होगा, ये सभी को हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 9 9 18 10 28 28 6 8 6 24 8 और 6 14 मतलब 34 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा 34 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, और शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन करें, मतलब सबसे अलग जो असंगत है उसका चयन करना है। तो MIF में पहले MIF को देखते हैं क्या लिखा है, 13 मान इसका M का कितना होता है 13 और 9 और 6। यहाँ पे लिखा है 4 और P का कितना होता है, P का 16, R का 18 होता है, और यहाँ पे 18 और G का 7 होता है और C का 3 होता है, C का जो होता है 3 होता है, और E का कितना होता है, अगर E का देखा जाए तो 5, F का 6 और Q का 17 होता है। इस सभी में क्या रिलेशन दिखा, अगर देखा जाए तो एक कुछ भी रिलेशन दिख रहा है क्या, 9 6 15, ये जो हमारा है 13 9 और 6 है, ठीक है। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 4 का अंतर है, और यहाँ पे देखा जाए 5 और 6 के बाद 17 है। यहाँ पे इस प्रकार से तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन अंकों का योगफल एक बार देख लेते हैं। तो क्या अंकों का योगफल कुछ पूरेगा क्या,
इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 7 28 हो जाएगा ना, 28 है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 17 26 23 5 28, इसके अंकों का योगफल 28 हो रहा है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 13 28 पूर रहा है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 16 4 20 20 और 18 कितना हो जाएगा, 20 10 30 8 38 38। देखिए असंगत बोला था, मतलब सबसे अलग कौन सा हमें यही चुनना था। तो दिख रहा है सबसे अलग कौन सा है, इसके भी अंकों का योगफल 28, इसके भी अंकों का योगफल 28, इसके भी योगफल 28 हो गया। तो इसका सबसे अलग है, ये असंगत है, इसका 28 ने 38 आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तो असंगत को चुना जाता है कि कौन सबसे अलग है, कौन सबसे भिन्न है, वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क के लिए आप लोग के लिए रहा। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिसका भी आंसर बिल्कुल सही होगा उसके आंसर को हम पिन कर देंगे, उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो उस वीडियो के नीचे में उसका पिन हुआ कमेंट पड़ा हुआ रहेगा, जिसका भी सही रहेगा। पिन का मतलब है कि सबसे ऊपर उसी का कमेंट शो होगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन आप लोग को हम कल के वीडियो में इसका आंसर करवाएंगे। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर जाके देखिए, इसका सॉल्यूशन आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू।